अगर किसी का मंथली खर्चा 30,000 रुपए है तो उसमें से सिर्फ 500 रुपए निकाल के इन्वेस्ट करने से क्यों डरता है? अटैक फ्रॉम लाइन 1। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा डोपामिन हमें मिलता है फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन से। रियलिटी चेक हम सबको मिलता है लाइफ में। पैंडेमिक के टाइम पे मेरी सैलरी 30% कट हो गई थी। मेरे पास में सिर्फ 8,000 रुपए बचे हुए थे। For me, it was a family emergency where I needed about 3.5 lakhs. I had only 12,000 in my bank account. Earning doesn't equal security, but saving money does. Start with 500, but start somewhere because that is how habits form, right? Start small, think big, and to stay consistent. और random लोगों की एडवाइस को प्लीज इग्नोर करो। Learn the art of investing on MoneyWise. अच्छा रजिता, मेरा एक सवाल सुन। अगर किसी का मंथली खर्चा 30,000 रुपए है तो उसमें से सिर्फ 500 रुपए निकाल के इन्वेस्ट करने से क्यों डरता है? Oof, attack from line 1. नहीं, अटैक नहीं यार, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा डोपामिन हमें मिलता है फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन से। Okay, facts. Yesterday I was in this cafe and this girl called up her mother and then she kept telling that mommy please send me 10,000. I have to sustain and survive at least till month end. एंड वेट लेट मी गेस, उसके हाथ में 350 रुपए की लाते थी। Spot on, bro. Spot on. And then I was just thinking that maybe you need to look at your Excel sheet and budget certain things. करेक्ट। पता है, आई थिंक हमारी जनरेशन का असली दुख यही है, पैसे आते ही चले जाते हैं। That is why we started this podcast. So, on that note, hi guys and welcome back to MoneyWise. I'm your host, Rachita. और मैं हूँ विराट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मनी वाइज, जहाँ पैसे के बारे में सीखना बोरिंग नहीं, रिलेटेबल है। In this episode, we are going to start looking at the stages of wealth creation and deep dive into the first stage, which is the accumulation stage. So, let's get started. चलो रचिता, एक कन्फेशन टाइम। एक बात बताओ, आपकी जो सबसे पहली सैलरी आई थी वो कहाँ डिसअपियर हो गई थी? So, I started off at about 37,000 monthly, and on the first day itself, I ended up spending good 35,000 on financially independent shopping therapy. इंडिपेंडेंस पहली बार देखा है जो बहुत महंगा पड़ गया आपको। समहाउ दैट इज स्टिल बेटर। पता है, मेरी सैलरी थी 45,000 और मैंने पहली बारी में 48,000 खर्चा कर दिया। That's next level math, man. You literally spent the money you didn't even have. मतलब मेरे को, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस रचिता, पर पता है क्रेडिट कार्ड का चक्कर है। पहले दिन ही मेरे को बैंक वाले ने दे दिया क्रेडिट कार्ड कि चलो आप चाहो तो खर्च कर सकते हो, और मैंने पहले दिन ही सब उड़ा दिए पैसे। Your financial decisions literally had more drama than the afternoon soap operas. हमको पैसे के बारे में कोई नहीं सिखाया। स्कूल में साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम सिखाया, पर उसका क्या बेनिफिट है आज तक नहीं पता मुझे। Yeah, man. Our parents kept saying save money, Instagram says you live your best life, and there are so many mixed signals all around. हंसी मजाक तो चलो हो गया रचिता, पर पता है एक रियलिटी चेक हम सबको मिलता है लाइफ में। पैंडेमिक के टाइम पे मेरी सैलरी 30% कट हो गई थी। मैंने सोचा था 60,000 रुपये तो डिसेंट है फिर भी, लेकिन जब मैंने बैलेंस देखा मेरे पास में सिर्फ 8,000 रुपये बचे हुए थे। तब मैंने सोचा कि यार लाइफ में क्या कर रहा हूँ मैं। For me, it was a family emergency, a medical emergency, where I needed about 3.5 lakhs. And insurance definitely helped, but 80,000 rupees upfront payment had to be done. And back then, I remember I had only 12,000 in my bank account. Yeah, I think unfortunately that's true for most of our families. You know, we have a lot of money. एक medical emergency आती है, सब खत्म हो जाता है. That's when you realize earning doesn't equal security, but saving money does. If you are able to save money, तब आपके पास में शायद फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचेगा। चलो आज हम लोग अर्जुन से मिलते हैं। अर्जुन 27 साल का है, डिसेंट जॉब है, 42,000 रुपीज़ मंथली कमाता है। उसका सपना है कि यार मैं ना गाड़ी खरीद लूँ, पर उसकी सच्चाई है राइड शेयरिंग सब्सक्रिप्शंस। Looks like his money management is like my exercise routine. I start super strong on Mondays, but by the time I make it to Thursdays, that routine is non-existent. पता है इंटरेस्टिंग क्या रजिता, तुम्हारा एटलीस्ट मंडे ब्लूज से तो नहीं होता, तुम शुरू तो कर देते हो। अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन पता है कब हुआ? व्हेन ही मेड ऑटोमेशन हिज फ्रेंड। ऑटोमेशन यानी हर महीना 3,000 रुपये मंथली इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कर दिया, नॉन नेगोशिएबल, ऑटोमेटेड। So that means in 10 months he must have accumulated at least a 30,000 rupee buffer, and I think that's a good enough, not good enough, but at least a decent amount to take care of, emergencies that pop out of nowhere.
May not be major emergencies, but just chotu motu things that keep coming our way. और पता है 3,000 रुपये जो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से जाते थे इमरजेंसी फंड के लिए, 3,000 रुपये और उसने शुरू किया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. And then people will say that isn't 3,000 too less an amount. But what people don't realize is starting somewhere is still better than not starting at all. और एक ये पर्सपेक्टिव शायद हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करता है 20 साल तक, एंड इफ इन्वेस्टमेंट्स डिलीवर अ रीजनेबल रिटर्न, आपका जो कॉर्पस है एक साइजेबल अमाउंट तक पहुंच सकता है. पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये इलस्ट्रेटिव है. एक्चुअल आउटकम जो है मार्केट परफॉर्मेंस, फंड परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है रचिता कि अगर आप 3,000 से शुरू करो 25 साल की उम्र में, पर अगर आप 35 में शुरू कर रहे हो तो सिमिलर आउटकम के लिए आपको 35 में शायद 15,000 से शुरू करना पड़े. ये मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, बट 25 में शुरू करना और 35 में शुरू करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है. पता है कुछ लोग ना बहुत ऐसी गलतियां करते हैं. सबसे पहला गलती अर्जुन ने किया वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप. मतलब ये है कि अर्जुन की सैलरी जब 42,000 से 65,000 पहुंच गई, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 3,000 पे ही था. अरे भाई सैलरी बढ़ी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा. To that, new apartment, premium subscriptions, luxury clothes, and what not. And in all this, then investment sort of takes a backseat. पता है सैलरी तो लोगों की अपग्रेड हो जाती है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ना 90s में अटक जाता है. जैसे वो डायल अप कनेक्शन था, डायल अप कनेक्शन में जैसे आपकी फाइल ट्रांसफर होके 99% पे अटक जाए और कैंसिल हो जाए. तो सिमिलरली बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपने थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए. I think the next mistake people often fall for is panic selling during market corrections. मैं समझ सकता हूँ मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट डाउन है, सबको डर लगता है. लेकिन क्या होता है कि आपको जो यूनिट्स हैं सस्ते मिलते हैं. स्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट इन सच टाइम्स हमेशा आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्पैक्ट करता है. ऑल्दो एक्चुअल एक्सपीरियंस सबके अलग अलग हो सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सिचुएशंस. And there's one more mistake that people often make. They keep checking their portfolios. I know people who even do that on an hourly basis. It's almost like an addiction and it's genuinely scary. Focus on your goals and not noise. That will probably help you out in your long term success. कुछ एक्शनेबल टिप्स जो लोगों को बहुत मदद करेंगे वेल्थ ग्रो करने में. ठीक है, सबसे पहला है मिनिमम 1,000 रुपये का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना. अब 1,000 रुपये सब्जेक्टिव है, किसी को ज़्यादा किसी को कम. And if 1,000 feels like too much, start with 500. But start somewhere because that is how habits form, right? You have to start small but start somewhere. राइट रजिता, हैबिट फॉर्मिंग इज सेकेंडरी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको कोई पॉडकास्टर नहीं बताए इज दैट सबसे पहले ऑटो डेबिट शुरू करिए. सैलरी आने के 48 घंटे के अंदर पैसा चुप इन्वेस्ट. इससे क्या होगा, आपको पैसा दिखेगा नहीं तो खर्चा करने का टेम्पटेशन भी नहीं आएगा आपको. The next step could be setting aside at least rupees 1,000 in an emergency fund on a monthly basis. And then this money becomes untouchable. You shouldn't be touching it unless there is an emergency that requires you to go to that money. स्टेप 4 हो सकता है आपका कि हर 6 महीने में उस पैसे को मिनिमम 500 या 700 रुपये से बढ़ा लो. अब ये ऑफकोर्स इंडिकेटिव अमाउंट है, हर एक के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन जितनी सैलरी बढ़ेगी आपकी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आपको ही वेल्थ ग्रो करने में हेल्प कर सकता है. A step further to that could be choosing an accountability partner. And what I mean by that is you tell your plans or you share your plans with someone who can sort of monitor what you're doing and just notify you or nudge you every time they see that you're spending too much or not following the plan you should be following. पता है इसमें ना एक 2 आयरनी है. हमको घर पे बोला जाता है कि अपने प्लान किसी को मत बताओ, और जिम में एक स्पॉटर होता है जो आपको वेट लिफ्ट करने में मदद करता है. पर यहाँ पे मैं और रचिता आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है फॉर कंसिस्टेंसी दैट यू हैव टू टेल एंड इंश्योर दैट दे हेल्प यू आउट. एक दूसरा टिप ये हो सकता है कि किसी के भी रैंडम टिप्स में मत जाओ. सडनली किसी अंकल का फ़ोन आया कि अरे बेटा ये टेक स्टॉक खरीद लो या ये कर लो, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए. वो जो यूनिवर्सिटी है आपको ही ले डूबेगी. This is actually very helpful advice because otherwise our money disappears faster than internet connection during thunderstorms. चले थोड़ा मेन मुद्दे पे आते हैं. आपको ना यू डोंट नीड टू बी रिच टू इन्वेस्ट. एक सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि आपके पास बहुत पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. अरे पर जब पैसा बोओगे तभी तो धीरे धीरे तो प्लान बनेगा ना, नहीं तो पैसा नहीं बनता किसी का भी. True that. It's like your future self is carefully watching the choices that you're making today.
एग्जैक्टली तो इमेजिन करो टाइम ट्रेवल करके 2035 वाली रचिता 2025 में वापस आएगी और वो बोलेगी थैंक यू 2025 रचिता, तुमने इन्वेस्ट किया तो आज मैं 10 साल के बाद में कुछ पैसे एंजॉय कर रही हूँ. बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड टू स्टे कंसिस्टेंट. अब हर बार नहीं होगा, जितना होगा उतना करो और रैंडम लोगों की एडवाइस को प्लीज इग्नोर करो. बहुत सारी चीजें आती रहती है स्क्रॉल करते करते करते, हर एडवाइस को नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करो. तो दोस्तों ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन स्टेज में हमने देखा कैसे आप पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन के बीज बोते हैं. हमने अर्जुन की स्टोरी देखी जिन्होंने 42,000 सैलरी से शुरुआत करी एट द एज ऑफ 25 और 50 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने अच्छा सा कॉर्पस बना लिया था, विच इज़ ऑफ कोर्स एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हमने ऑफेंस किया, इस बार नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे डिफेंस क्यों ज़रूरी है. So stay tuned for the next episode and as always, stay money wise. Take care and see you soon. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.